सामने सुरेश सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा सूझा हुआ था। सर, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? उसकी आवाज कांप गई। दोनों को यही लगा कि रियो का जाना एक दर्दनाक एक्सीडेंट था, एक कड़वी सच्चाई जिसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता था। पर हकीकत कुछ और थी। वे नहीं जानते थे कि रियो का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसका कत्ल किया गया था। कुछ महीने बीत गए। रियो कपूर की मौत के बाद ब्लू स्काई कॉरपोरेशन में अजीब सा सन्नाटा था। गलियारों में फुसफुसाहटें थीं, मीटिंग रूम में कानाफूसी हो रही थी। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, अब कंपनी का नया चेयरमैन कौन होगा? लंच ब्रेक में कुछ एम्प्लॉयज आपस में चर्चा कर रहे थे। मुझे तो लगता है मनीष कपूर ही चेयरमैन बनेंगे, एक आदमी ने कहा। एंड देन रायन की जिंदगी की राहें मुश्किलों से भरी थीं। उसके पास पैसे की कमी थी, दुकान मुश्किल से चल रही थी, और ऊपर से उधारी का ढेर उसे हर रोज परेशान कर रहा था। कई बार तो उसने सोचा था कि अब क्या होगा, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था, रिया। रिया की शादी का ख्याल हमेशा उसकी आंखों में चेहराता था, और उससे जुड़ा एक वादा भी। अगर तुम अपना खुद का घर खरीद सको तो मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ खुशी खुशी दूंगा। रिया के पिता की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। यह वादा उसके दिल में गहरे तक समा चुका था, लेकिन हालत ऐसी थी कि उसका सपना कहीं दूर धुंधला होता जा रहा था। हर महीने की उधारी और दुकान के घाटे ने उसकी उम्मीदों को तोड़कर रख दिया था। फिर भी रायन ने कभी हार नहीं मानी। रिया का बर्थडे करीब आ रहा था और रायन ने किसी तरह कुछ पैसे बचा लिए थे। उसके मन में एक ख्याल था, अगर मैं रिया को इस बार कुछ खास गिफ्ट दूं तो उसकी आंखों में वो खुशी देख पाऊंगा जो उसने हमेशा मेरे लिए चाही। वह एक दिन घड़ी के शोरूम में गया, जहां की शाही और शानदार घड़ियां उसकी आंखों में एक नया सपना बसा रही थीं। वह एक महंगी घड़ी खरीदने की सोच रहा था जो रिया को दिल से पसंद आए। लेकिन जैसे ही वह शोरूम के अंदर कदम रखता है, एक वर्कर ने उसकी नजरों से उसे घूरा और फिर बुदबुदाया, अरे, फिर से एक और गरीब फटीचर। इनकी औकात तो नहीं है महंगी वॉच खरीदने की, फिर भी आ गए महंगी घड़ी देखने। रायन ने उस वर्कर की बातें सुन लीं, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसे वह किसी और से बात कर रहा हो, वैसे ही उसने इग्नोर किया और शोरूम में आगे बढ़ता गया। ये सब बातें अब मुझे परेशान नहीं करती, उसने मन में कहा। रायन ने घड़ी की दुकानों में से एक को ध्यान से देखा। रिया के लिए वह जो खास गिफ्ट लेना चाहता था, वह घड़ी अब उसके लिए किसी ख्वाब की तरह बन चुकी थी। अगर मैं यह घड़ी ले लूंगा तो रिया का चेहरा देखने लायक होगा, उसने सोचा।